वेलकम टू माई डैडी ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक सीआरएम का डेमो लेके आया हूँ जो आपके बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अपनी लीड्स वगैरह इससे मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट्स इनवॉइस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है, कितनी इनवॉइस की पेमेंट पेंडिंग है, कितनी लीड आपकी कन्वर्ट हुई है, कितने प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं और टास्क आपके कितने फिनिश वगैरह हुए हैं। इनवॉइस की सारी डिटेल, ड्राफ्ट, सेंट, अनपेड, एस्टिमेशन की ये सारी चीज़ें, ड्राफ्ट, नोट सेंट, एक्सपायर्ड, प्रपोजल वगैरह की। ठीक है। इसके अलावा आपने लेटेस्ट क्या क्या आइटम टू डू लिस्ट किया है, आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, पास्ट इनवॉइस, पेमेंट इनवॉइस, माई टास्क, जो प्रोजेक्ट असाइन कर रखे हैं, मेरे रिमाइंडर, टिकट्स, अनाउंसमेंट या लेटेस्ट एक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख जाती है डैशबोर्ड पे। कस्टमर सेक्शन में कोई नया कस्टमर ऐड करना है, कंपनी का नेम, डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसको सिटी, स्टेट और ये सब चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके अलावा बिलिंग की उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप सेव कर सकते हो। टोटली कस्टमर की लिस्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक्टिव कस्टमर कौन है, इनएक्टिव कौन सा है, एक्टिव कांटेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। इसके अलावा आपने इसके अंदर एक चीज़ है सीएसवी फॉर्मेट में। सीएसवी एक्सेल की तरह एक फॉर्मेट है जिसमें आप उसकी डिटेल्स इंपोर्ट कर सकते हो। जो जो सा डाटा इसके अंदर जो स्टार लिखा हुआ है वो कंपलसरी है। वो फॉर्मेट आपका यहाँ से डाउनलोड सैंपल हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड करके आप इसके अंदर फिर कर सकते हो। और जैसे आपके 50 कस्टमर है, 50 कस्टमर का डाल रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका कोई लॉगिन का आईडी पासवर्ड रखना चाहते हो तो यहाँ से वो पासवर्ड भी रख सकते हो, जिससे फ्रंट एंड पे वो लॉगिन कर सकते हैं। फ्रंट एंड का लॉगिन का ये रहा सिस्टम। ये कस्टमर का लॉगिन का है, सीधा यहाँ पे कस्टमर आईडी पासवर्ड करेगा, लॉगिन करेगा और उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सेल्स में आया, सबसे पहले सेव लीड सेक्शन में आए। कोई भी आप नई लीड बना सकते हो। ठीक है, सोर्स वगैरह कहाँ से है, कोई आप किस बंदे को, जैसे आपकी टीम है उसको असाइन, इसके अलावा कुछ टैग्स वगैरह देने हो, नाम कंपलसरी है, ईमेल इधर कंपलसरी नहीं है बट मेल आपको फ्यूचर में चाहिए होगी क्योंकि जब आप प्रपोजल वगैरह भेजोगे तो मेल उसके लिए चाहिए होती है। वेबसाइट, लीड की वैल्यू क्या है और ये सेव करके आप इसके कर सकते हो। लीड्स वगैरह जो आपकी आ जाएगी, सारी लीड्स वगैरह इसी में दिखेगी। सेल में गए, प्रपोजल, किसी लीड को आप प्रपोजल भेजना चाहते हो, रिलेटेड टू कस्टमर या लीड है, ऑटोमेटिकली वहाँ से उठ के आ जाएगा। कस्टमर का नेम टाइप करोगे वो उठ के आ जाएगा। यहाँ पे आइटम पीछे ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे इसके अंदर सेल्स के अंदर यहाँ पे आइटम्स है, आइटम्स भी ऐड कर सकते हो, आइटम का नाम और प्राइस और लिस्ट, जैसे कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए तो उससे आप इजीली मैनेज कर सकते हो और कस्टमर को प्रपोजल भेज सकते हो। सेव एंड सेंड पे क्लिक करोगे तो उसकी ईमेल पे चला जाएगा। इसमें आप जीएसटी वगैरह भी आप लगा सकते हो, वो भी है फंक्शनैलिटी है। पीछे डायनेमिक है, CGST, SGST और IGST जो आपकी गवर्नमेंट के टर्म के अनुसार है आप लगा सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर हो, आपका जो जीएसटी है या वेट है वो भी आप लगा सकते हो। इसी की तरह ये एस्टिमेशन है, आप एस्टिमेशन भेज सकते हो क्लाइंट को। प्रपोजल बेसिकली क्या है, आप उसको एग्जैक्ट प्राइसिंग भेज रहे हो, एस्टिमेशन मतलब उसको कि लगभग इतना बैठेगा वो। इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हो जी, जिससे आप पेमेंट लिए आप उससे पार्शियल पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो लिंक पे भेज के। पेमेंट्स वगैरह में आपकी पेमेंट्स वगैरह सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, कितनी डेट को किसको आई है और ये किस इनवॉइस के अगेंस्ट आई है। इसके अलावा सर्च लगा के आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इसको एक्सेल में। क्रेडिट नोट वगैरह आप देना चाहते हो तो क्रेडिट नोट भी आप दे सकते हो, किस कस्टमर के अगेंस्ट आप दे रहे हो, क्या है सारा। आइटम्स तो आपको बता ही दिया था, पीछे आप आइटम ऐड कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट, जो इनवॉइस में ऑटोमेटिकली है वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएगा और प्रपोजल में आपको दिख जाएगा वो। सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो किसी से, पर मंथली बेसिस वाइज आप प्लान लेना चाह रहे हो। सब्सक्रिप्शन एक्चुअली इंडिया के अंदर अगर आपके पास स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा।
क्योंकि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह लेता है कस्टमर से ये। एक्सपेंस वगैरह इसके अंदर आप एक्सपेंस वगैरह नोट कर सकते हो, जो बेसिकली है। इंपोर्ट एक्सपेंस करने हैं तो आपको वही सीएसवी वाला फॉर्मेट है, आप वो सीएसवी के फॉर्मेट से आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है, कब किस कस्टमर को जैसे किसी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कब एक्सपायर होना है, कब स्टार्ट होना है, आप उसको वो सेव कर सकते हो। कस्टमर को दिखाना है या नहीं दिखाना, ये भी है, ये इसके अंदर शो करता है। आप टास्क वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आपने बंदा है जिस पर्सन से आपने काम करवाना है उसको कर सकते हो, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट है या क्या है वो आप इसके अंदर यहाँ से असाइन कर सकते हो। प्रोजेक्ट और किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है वो कर सकते हो, किस इनवॉइस के अगेंस्ट है या लीड के अगेंस्ट है, वो सारी चीज़ें आप असाइन कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को। स्पोर्ट में टिकट वगैरह, कोई कस्टमर टिकट वगैरह करते हो उसको आप कर सकते हो। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो, जिस डिपार्टमेंट को आपने असाइन करनी है उसको वो चीज़ें दिख जाएगी। लीड्स वाला ऑलरेडी आपको बता दिया है। एस्टिमेशन रिक्वेस्ट का कोई आप फॉर्म वगैरह बनना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉर्म वगैरह भी बनवा सकते हो। कस्टमर को फ्रंट एंड से आप डिटेल वगैरह लेना चाहते हो। नॉलेज और बेसिकली क्या है, अपने स्टाफ वगैरह के लिए या कस्टमर के लिए क्या है, अलग अलग ब्लॉग्स ही हो गए एक टाइप के। जैसे कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, या पॉलिसी पॉलिसी आप मैनेज कर सकते हो, पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी बना के। तो इस तरीके से ये नॉलेज बेस है। यूटिलिटी बेसिक ये एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो आप वो मैनेज वगैरह देखना चाहते हो, सीएसवी एक्सपोर्ट, टिकट पाइपलॉग कैसे कैसे वर्क कर रहा है, क्या है गोल्स, क्या है, ये एक्स्ट्रा आ जाए। इसके अलावा आपके रिपोर्ट्स होगी, सेल्स होगी, एक्सपेंस होगी, एक्सपेंस इनकम होगी, लीड्स होगी, टाइम शीट आपने एम्प्लॉय ने क्या क्या काम किया है, तो ये है। इसके अलावा आप सेटिंग में गए, आपने स्टाफ ऐड करना है, नया स्टाफ यहाँ से ऐड कर सकते हो। और उसको क्या क्या परमिशन देनी है, क्या क्या चीज़ देखने की कस्टम परमिशन है सारी, आप उसको ये असाइन कर सकते हो। कस्टमर के आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो मैनेजमेंट के लिए, डिपार्टमेंट आप अलग अलग बना सकते हो, प्री डिफाइंड रिप्लाई आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बेसिकली बनी हुई हैं। टिकट प्रायोरिटी, टिकट स्टेटस जो डायनेमिक, उसके अंदर टिकट जब क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर स्टेटस आप बना सकते हो अपने बिजनेस के अनुसार जो आपको रिप्लाई करनी है। लीड का सोर्स, कहाँ से लीड्स आ रही है, फेसबुक से आ रही है, आपकी इंस्टाग्राम से आ रही है, या किसी ने रेफर किया है, तो आप जिस हिसाब से फिल्टर लगाना है आप फिल्टर लगाना लगा सकते हो। लीड के स्टेटस, इंटरेस्टेड है, कन्वर्टेड है, ऑनगोइंग है, फॉलोअप है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर है। ईमेल का इंटीग्रेशन, आपने इसके अंदर ईमेल की एसएमटीपी की जो सेटिंग करनी है ताकि ऑटोमेटिकली वो मेल चली जाए, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है। वेब टू लीड, आप फॉर्म बनाओगे, फॉर्म बना के कोई अगर फॉर्म बनेगा ऑटोमेटिकली वो आपके लीड सेक्शन के अंदर आ जाएगा। फाइनेंस में जो मैंने आपको बताया था, टैक्स के रेट आप बना सकती हो, जीएसटी, और या जो आपकी जब प्रपोजल बना रहे हो या इनवॉइस बना रहे हो वहाँ पे आ जाएगी। ये करेंसी अपनी कंट्री के अनुसार आप अपनी करेंसी सेट कर सकते हो। मैं इंडिया का हूँ तो आईएनआर कर दूंगा, हाँ अगर मेरे को यूएसए में वर्क करना है तो मैं यूएसडी में रख लूंगा। ये पेमेंट मोड है, आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, ऑफलाइन लेना चाहते हो, तो आप ये पेमेंट गेटवे आप ये सेटिंग कर सकते हो। एक्सपेंस की कैटेगरी होगी, जैसे ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंस हो गया, अलग अलग एक्सपेंस की कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हो हर बिजनेस के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप हो गए जो आप वेब ऐप के अंदर, इसके अंदर है, वेब ऐप के अंदर जो आपका सीआरएम है इसके अंदर ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आप मैनेज करना चाहते हो, बेसिकली यही है। इसी तरह एस्टिमेशन के फॉर्म्स वगैरह ये है। मॉड्यूल्स वगैरह, इसके ऐड ऑन वगैरह क्या है, क्या क्या मॉड्यूल्स है, हर एक अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे सीएसवी एक्सपोर्ट का मॉड्यूल है या नहीं है, वो करना है नहीं है, बेसिकली ये चीज़ है। इसके अलावा कस्टम फील्ड, आपके जो लीड है, ठीक है,
या जैसे मैंने लीड में डाल दिया, हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेना चाहता हूँ, एग्जांपल के लिए मेरा सोलर का बिजनेस है, तो मैं एक्स्ट्रा डाल डाल दूंगा कि मीटर मीटर नंबर चाहिए मेरे को, ठीक है, या मीटर किस कंपनी के अगेंस्ट आना चाहिए। वो मल्टीपल चीज़ें भी मैं ऐड कर सकता हूँ लीड के फॉर्म में और उसको मैनेज कर सकता हूँ वहाँ से, ठीक है। और ये बेसिकली रोल्स वगैरह हो गए, ठीक है। मेन मेन्यू में आप क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो यहाँ से डिसेबल कर दोगे तो आपको वो दिख जाएगी। अपने हिसाब से कस्टम मेन्यू भी कर सकते हो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। ये कलर वगैरह हो गए। इसके अलावा आपकी सेटिंग वगैरह लोगो चेंज करना हो और पेमेंट्स वगैरह चेंज करनी हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये रहा पेमेंट गेटवे, आपका इंडिया के हिसाब से इंस्टामोजो हो गया, पेपाल हो गया, पेयू मनी हो गया। तो आप ये चीज़ें पेमेंट गेटवे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो इसके अंदर। की वगैरह डलेगी, की वगैरह डलेगी और आपका ये वर्क करने लग जाएगा। पेयू मनी की जो आपकी की और साल्ट की है वो डलेगी, इसमें डलते ही वो पेमेंट गेटवे लाइव हो जाएगा, ऑलरेडी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। हाँ, आशा करता हूँ आपको ये डेमो पसंद आया होगा। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।